श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। राजा का वकील गुरु के हजूर में। वकील ने सभा में हाजिर होकर गुरुजी के आगे भेंट रखकर शीश झुकाया तथा मेवड़े के इशारे से नियत स्थान पर बैठकर निवेदन किया कि राजा भीमचंद ने आपके चरण कमलों में नमस्कार करके दास भाव से एक निवेदन किया है। सद्गुरु जी ने राजा का कुशल मंगल पूछकर फरमाया कि हाँ कहो, राजा ने हमें क्यों याद किया है। वकील ने कहा, हुजूर, राजा ने हाथ जोड़कर विनती की है कि मेरा जितना भी राज्य है वह सब आप ही का ही है। जहाँ चाहे सैर करे, शिकार करे तथा आनंद करे। मेरे घर के हाथी घोड़े आदि जो कुछ आप मंगवाना चाहे मंगवा ले। किसी शुभ अवसर पर वह अपने घर में आपके पवित्र चरण भी डलवाना चाहता है। राजा जब से आप जी के दर्शन करके गया है तब से दिन रात आपके ही गुण गाता रहता है। वह चाहता है कि जैसे आपके अन्य दास है, आप उसे भी उनके जैसा अपना दास ही समझो। वकील से इस तरह सुनकर सद्गुरु जी ने दीवान नंद चंद ने कहा, यदि राजा का इस तरह का विचार है तो यह बड़ा ही अच्छा और शुभ है। हमारा आपस में मेल मिलाप हमेशा बढ़ता ही जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साझीदार होंगे। दीवान नंदचंद का यह उत्तर सुनकर राजा के वकील ने कहा कि फतेह शाह श्रीनगर के राजा ने अपनी लड़की का रिश्ता राजा भीमचंद के पुत्र युवराज से नियत किया है। उसके संबंधियों ने शगुन लेकर आना है। उनकी अगुवाई के लिए घर में तैयारी हो रही है। इस समय यदि अपने घर में अच्छी वस्तु न हो तो दूसरों से मांग ली जाती है। इसमें कोई दोष या बुराई नहीं होती। ऐसे समय हर एक के को, चाहे वह राजा हो चाहे वह निर्धन, जरूरी न कुछ मांगना ही पड़ता है। इस विचार से जब देखा तो आपके बिना अन्य सभी राजा छोटे हैं। जैसे वह हमारा पुत्र है वैसे ही आप जी का है। यह निश्चय करके राजा भीमचंद ने आपके पास भेजा है कि आप हमारी लाज रखें तथा इस शगुन के शुभ समय अपना प्रसादी हाथी कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। सभी संग संबंधी इस अद्भुत हाथी तथा उसके गुणों को देखकर बड़ी प्रसन्न होगी तथा फिर राजा फतेह चंद को भी ये बात सुनाई गई। अंतर्यामी सद्गुरु जी ने वकील के छल को समझकर विचार किया कि यदि इनको हाथी एक बार दे दिया तो यह फिर वापस नहीं करेंगे तथा झगड़ा करेंगे। इसलिए इनको हाथी देने से इनकार कर देना ही उचित है। यह विचार करके सद्गुरु जी ने फरमाया, यह हमारा एक प्यारा सिख ने इच्छा पूर्वक हमें बड़ी श्रद्धा से भेंट किया था तथा निवेदन किया था कि इसको अपने पास ही रखकर इससे सेवा लेनी है, अन्य किसी को न देना। इसलिए गुरु घर का यह नियम है कि जिस तरह किसी प्रेमी की इच्छा होती है उसी तरह किया जाता है। इसलिए हमारी तरफ से राजा को जाकर कहना कि प्रसादी हाथी के बिना हमारे पास एक और हाथी है, यदि वह चाहे तो मंगवा ले। प्रसादी हाथी सिख की इच्छा के विरुद्ध हम किसी को नहीं दे सकते। यह उत्तर सुनकर वकील के कान खुल गए कि गुरुजी के पास हमारी दाल नहीं गलेगी। यह अंतर्यामी है, हमारे छल कपट को समझ गए हैं। इस तरह बेचारा निराश होकर अपना सा मुंह लेकर सद्गुरु जी को नमस्कार करके वापस चला गया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।